तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नए पार्ट को। आज हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल कलर के बटन को दबा दीजिए। मुझे नहीं पता, और नेक्स्ट पार्ट भी आप ही लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हैं हमको। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी सीरीज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अब बस स्टॉप पर जा रहा है। अपना वर्क निपटा कर बस स्टॉप पर जाते हुए घर की तरफ बस पकड़ने के लिए जा रहा है। तभी वो रास्ते में देखता है तो उसे एक मशीन दिखाई देती है और वो उसे देखकर बोलने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। आखिरकार इस बस स्टॉप पर ये स्क्रैच कार्ड मशीन कब से आ गई? मुझे तो इसके बारे में पहले नहीं पता। मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ से गुजरने में लगा हुआ हूँ, लेकिन पहला कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। और इसको देखते हुए कतई स्माइल मारने लगता है और उसको देखने के बाद कतई एक्साइटेड हो जाता है और खुशी के मारे उछलने पड़ता है और कहने लगता है क्यों ना मैं यहाँ पर अपना लक ट्राई कर देखूं। चलो देखते हैं आखिरकार मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और उस मशीन में से एक स्क्रैच कार्ड निकाल लेता है। जैसे ही वह उसको स्क्रैच करता है तो उसमें एक ब्यूटीफुल लड़की की फोटो बनी हुई होती है, जिसको देखकर वो कतई खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह ये तो वाकई में ब्यूटीफुल वुमन की फोटो है। और बाद में अपना मोबाइल निकालकर उसकी फोटो उस स्क्रैच कार्ड की फोटो निकालने लगता है अपने मोबाइल में और कहने लगता है वाह मेरी किस्मत तो काफी अच्छी थी, मैंने पहला स्क्रैच कार्ड खींचा और पहले में ही मुझे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की की फोटो मिल गई। बताइए हमारा हीरो कतई लौंडा ठरकी है ठरकी। तभी अचानक से जैसे ही वो इसकी फोटो खींचता है अपने मोबाइल में तभी उसको अचानक से कुछ होने लगता है, जिसको देखकर हमारा हीरो कतई सरप्राइज हो जाता है और शॉक होता है और कंफ्यूज होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तेज रोशनी उसके सामने चमकने लगती है और जिस फोटो को वह पकड़ा हुआ होता है वह लड़की उसके सामने प्रकट हो जाती है और वो अपने मोबाइल और उस लड़की के चेहरे को दोनों तरफ से देखने लगता है एक एक कर। और जब वो उस फोटो की इमेज को और उस लड़की के चेहरे को मिलाता है तो वो एक ही लड़की होती है। और तभी वो लड़की जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो अजीब सी ड्रेस पहने हुई होती है, जैसे मॉडल टाइप एशियन टाइप की ड्रेस। और हमारे हीरो का हाथ पकड़ते हैं उससे कहने लगती है मास्टर आखिरकार आपने मुझे इस दुनिया में बुला ही लिया। और जब वो लड़की होती है वो कतई एक्साइटेड हो रही होती है और वो हमारी हीरो से कहने में लगी हुई होती है मास्टर आप हमारे साथ वापस चलिए, जो हेवन है वह आपका इंतजार करने में लगा हुआ है ताकि आप जाकर हेवन को बचा लें। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो कतई कंफ्यूज होता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है मास्टर, हेवन ये सब क्या है? ओ जरा देखो सही, तुम तो वही बंदी है जो मेरी स्क्रैच कार्ड में निकली थी अभी अभी। मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वह इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता और जैसे उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है तो वो तो शॉक हो जाता है और उस लड़की से कभी दूर हो जाता है और उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ प्रैंक वगैरह करने में लगे हुए हो, तुम मेरे साथ इस तरीके का मजाक ना करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और वो काफी तो गुस्सा हो जाता है और अपनी घर की तरफ वापस जाने लगता है। तभी वह लड़की उसको मास्टर कहकर बुलाती है और उससे कहने लगती है मास्टर आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन हमारे इस समय पर काफी तक गुस्सा है और अपने मन में सोचते ही वहां से जा रहा होता है और कहने लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। मैंने सोचा था कि आज की किस्मत मेरी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ये तो बढ़िया है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा हूँ, नहीं तो मुझे इस लड़की के द्वारा ट्रिक कर दिया जाता। तभी वह जैसे ही वापस जाने में लगा हुआ था उसके सामने एक और लड़की आ जाती है और वो उससे कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी जाने की भी जरूरत नहीं है। और जो लड़की कतई बॉम्ब लग रही होती है, बॉम्ब। अगर आपको ये लड़की बॉम्ब लग रही है तो फटाफट से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर के बटन को दबाकर लाइक करना तो मत भूलिएगा। और जैसे ही हमारा हीरो उस लड़की को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार अब फिर से कौन आ गया है मुझे परेशान करने के लिए। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया था जो कि रेड ड्रेस पहनकर उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसके बूबा के बीच में कुछ फंसा होता है उसके गुब्बारों के बीच में। और वो कहने लगती है मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा स्केचेज कार्ड्स हैं, तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगे? और भाई देखो तो जरा कहाँ पर फंसा कर रखे हुए हैं। और हमारे व्यूअर जो ठरकी मौजूद है यहाँ पर वो तो कतई बौखला गए होंगे देखने के बाद। और वो लड़की उसके काफी देर नजदीक आते हैं उससे कहने लगती है अगर तुम इसको स्क्रैच करते हो इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते उसे? और इसी बात पर गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसे ही इसके बड़े बड़े गुब्बारे देखता है तो हमारा हीरो कतई ठगियों की नजर से देखने लगता है उसको और उसके मुंह से लाल टपकने लगती है और उसको सोचते कहने लगता है वाह जरा देखो सही कितने ज्यादा स्क्रैचेस है। नहीं मेरा मतलब है कितने ज्यादा बड़े गुब्बारे हैं इसके, लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रहा। और तभी वो अपना सर दो जोरों जोरों से हिलाता है और अपने आप को होश में लाने की कोशिश करने लगता है और हमें बताता है कि अपने आप को शांत करो चैंग फेंगयान, अपने आप को शांत करो। तभी हमें हमारे हीरो का नाम पता चलता है, इसका नाम चैंग फेंगयान है। और वो अपने आप को शांत करते हुए कहने लगता है कि ये एक ट्रैप है, ट्रैप, इससे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन फेंगयान की कहाँ चलने वाली, ठहरा तो हमारा जैसा ठरकी लौंडा ही ना। तभी जो रेड कलर की ड्रेस होती है जो लड़की पहनी हुई होती है वो उसकी काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और अपने गुब्बारों को इसके छाती पर टिका देती है और उससे कहने लगती है ब्रदर क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहोगे? और उसकी इतने ज्यादा नजदीक आ जाती है, इतने नजदीक आ जाती है कि हमारे व्यूअर्स तो कतई भौंकला गए रे बाबा। ये भूतनी की तो हमारे हीरो को कतई डरा देती है, वो पसीने पसीने छूट जाते हैं उसके। और फेंगयान मन में सोचते कहने लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं इसके।
और वो लड़की उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही होती है और उसके गले चिपट जाती है और अपने गुब्बारों में उसके हाथों को फंसा देती है, जिसको देखने के कारण जो हमारा हीरो है फेंग यान, वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा होता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ने लगा होता है और कपकपाते हुए मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार अब समय आ चुका है कि मैंने जो अपनी वर्जिनिटी 25 सालों तक बचा कर रखी हुई थी वह आज जरूर खो के रहूंगा। तभी अचानक से हमें उसी फर्स्ट लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से प्रकट हो गई थी उस फोटो में और तभी देखते हैं कि वो लड़की एक फॉक्स टाइप में बदल गई होती है, फॉक्स या फिर कौन सा जानवर आई डोंट नो, बट हाँ जानवर टाइप में बदल चुकी होती है और वो उन लोगों को चिल्लाते हुए कहने लगती है जल्दी से मेरे मास्टर से दूर हट जाओ। तुम्हें मैं पहले से बता देती कि जो मास्टर है वो सिर्फ मेरे है, मेरे, तुम मेरे मास्टर को हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। लेकिन वो रेड कलर वाली ड्रेस में जो लड़की होती है वो उसकी बात नहीं मानती और वो फेंग यान से कभी चिपटे जा रही है, चिपटे जा रही है, चिपटे जा रही है। ये देखकर वो लड़की को गुस्सा होने लगती है दूसरी वाली और वो फेंग यान को पकड़ती है और अपने बड़े बड़े गुब्बारों में फंसा देती है और उस लड़की से कहने लगती है कोई भी मेरे मास्टर को मुझसे नहीं ले जा सकता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। लेकिन फेंग यान की नजरें तो भाई कदे ट्रक, दिमाग तो पूरा ट्रक से भर चुका होता है और वो अपने आप पे काबू टोटली खो चुका होता है। इसके नाक से खून बहने लगता है और कहने लगता है अभी अभी जो मैंने 2 स्क्रैच कार्ड थे, अभी स्क्रैच कार्ड्स हैं जो सामने मेरे, वो कतई बेस्ट है, 1 नंबर के कार बेस्ट है भाई। ये गुब्बारे स्क्रैच कार्ड नहीं है। अगर ये स्क्रैच कार्ड होते ना तो तुम अभी कतई भाई इतने मजा नहीं आता। समझो गुब्बारे और कार्ड्स में फर्क। और वो अपने आप को कतई कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता लौंडा और जैसे ही वो लड़की होती है जो खड़ी हो जाती है तो वो गुब्बारों की जगह पर उसका मुंह कहीं और चला जाता है। जैसे ही देख सकते हो हेवन में पहुंच चुका है उसका मुंह और वो अपने आप पर टोटली कंट्रोल खो देता है और ज्यादा नाक से खून बहने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो काफी समय तक उस तरीके से बेहोश होता है। लेकिन जो लड़की होती है जो फॉक्स टाइप की दिख रही होती है वो अपने पैरों पर उसको लिटा लेती है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग यान को धीरे धीरे करके होश आने लगता है और तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है मास्टर आपको होश आ गया, ये तो काफी अच्छा हुआ। और वो वापस से उस मास्टर को जाने की फेंग यान को अपने गुब्बारों में फंसा देती है खुशी के मारे। भाई हमारे व्यूअर्स को भी इतनी किस्मत अच्छी हो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आपकी किस्मत 10% जरूर बढ़ जाएगी पक्का। और जैसे ही फेंग यान होश में देखता है इधर उधर तो वो पूछने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। और तभी जैसे ही उठकर देखता है तो वो कहने लगता है, जैसे ही उठकर देखता है तो कहने लगता है ये जगह क्या है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि ये हेवन है। तभी फेंग यान उससे कहने लगता है हेवन, आखिरकार ये जगह क्या है। और उसके चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और जैसे सामने देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैनर उसके सामने होता है और वो अपने गलुओं को पिंच करता है और उससे कहने लगता है चैंग फेंग यान अपने आप को जल्दी से जगाओ और इस सपने से बाहर निकलो। जैसे ही अलार्म बजेगी तो मैं अपने काम के लिए ऑफिस में भी जाना जल्द से जल्द और इस जगह पर किसी भी प्रकार के एनएचएस और किसी भी तरह के फेयर्स मौजूद नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही फेयर्स के सपने देखने में लगा हूँ। और जैसे ही वो अपने आप को पिंच करता है तो वो अपने आप को सच में इस जगह पर पाता है और वो उसको देखकर कहने लगता है क्या तो ये है वह लेजेंडरी हेवन। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा दम नहीं है। तभी जो लड़की होती है वो फेंग यान से चिपक जाती है और वो उससे कहने लगती है मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं अभी आपके साथ मौजूद हूँ और फिर भी आप दूसरी लड़की के बारे में सोचने में लगे हो, ये तो गलत बात है ना मास्टर। और जैसे ही ये लड़की उसके गले लगती है ना तो हमारे फेंग यान की जो चेहरा होता है वो टोटली टमाटर से लाल पड़ जाता है और वो कभी जन्नत पे पहुंच जाता है। जन्नत में खैर है तो पहले से ही, हेवन में तो पहले से ही मौजूद है, तो स्वर्ग में पहुंच चुका है बड़े बड़े गुब्बारों के साथ और वो उसका और ज्यादा जोर से गला लगाने की सोचने लगता है। तभी अचानक से वो किसी और से टकरा जाता है क्योंकि आंख मूंझकर वो गले लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने एक बहुत बड़ी ब्लैक परछाई दिखाई जाती है जो कि उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम हो वह लड़के जिसे हेवंस के द्वारा चुना गया है। और तभी वो जैसे ही देखता है कि ये मेरे सामने तो वो लड़की ना हो तो एक लड़का है तो वो उसे मना करने लगता है और उससे कहने लगता है नहीं 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 ब्रदर, ये बस एक गलत फहमी थी, मेरा इस लड़की से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी जो लड़का उसके सामने आया होता है वो उससे कहने लगता है लेकिन तुम इस फेरी के द्वारा अभी यहाँ पर नहीं लाए गए थे। तभी जो फॉक्स टाइप की लड़की होती है वो उस लड़का को इंट्रोड्यूस कराती है, 3 आंखों वाला, ये त्रिनेत्र वाला, भाई 3 आंखें मत दिखाओ। और वो उसको इंट्रोड्यूस कराती है, इसका नाम जीरो होता है। तभी उससे कहने लगती है जीरो यही वह लड़का है जिसे हेवंस के द्वारा चुना गया है और यही ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन से मौजूद करता है। और तभी जीरो होता है वो फेंग यान को गले लगा लेता है और उससे कहने लगता है ए ब्रदर, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो, सही कहा ना मैंने। और जैसे ही गले लगाता है तो हमारे हीरो को तो भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो जो जीरो होता है वो गले लगाते है उससे कहने लगता है आखिरकार मैंने तुम्हें ऐसे ढूंढ ही लिया, कितना समय हो चुका है ना, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। और तभी जीरो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है चलो मेरे बेडरूम में चलो और वहां पर मिलकर हम लोग बात करेंगे। और भाई जिस तरह के एक्सप्रेशन जीरो बनाने में लगा हुआ है तो हमारे व्यूअर्स को गलतफहमी हो जाएगी। तो मैं बता दूं पहले ऐसी कोई गलतफहमी ना रखो तो बेटर रहेगा। और ये बात सुनने के बाद, इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद एक बार तो हमारा हीरो भी कंफ्यूज हो गया था। और जीरो उससे कहने लगता है, उसका हाथ पकड़ता है, कमरे में ले जाते हैं और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले तो बढ़िया सी मेडिकल चेकअप देता हूँ। तभी हमारे हीरो से कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, मैं इस तरह के लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है। तो व्यूअर्स आपको बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है, कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है क्या मेरी इनोसेंस को इस तरीके से वेस्ट कर दिया जाएगा, क्या मेरी इनोसेंस इस तरीके से तबाह हो जाएगी, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता कैसे भी। और तभी वो उस लड़की को बुलाता है, रोते हुए उससे कहता है ब्यूटी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे।
और वो रोते हुए उससे भीख मांग रहा होता है, प्लीज बचा लो यार, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तभी लड़की उससे कहने लगती है, तुम्हें इतने ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँ। और जो मेरे ब्रदर यांग दाई है वे भी काफी ज्यादा अच्छे बंदे हैं। और जैसे ही वो उस लड़की को हिलते हुए बड़े बड़े गुब्बारे देखता है तो वो वापस से अपने होश खो देता है और उसकी मुंह से लार टपकने लगती है और उससे कहने लगता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। भाई हनी ट्रैप है ये तो कतई। तभी जीरो उसके तारीफ करते हुए हमारी हीरो के बारे में कहने लगता है, तुम जो भी काम करते हो उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे हो। और मन में सोचते मतलब इसकी ये बात सुनने के बाद हमारे उसके जवाब में उससे कहने लगता है, खैर मैं इन सब कामों में काफी बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छा था। है समझ रहे हो ना गाइस। तभी जीरो उससे कहने लगता है, आखिरकार वे दिन आ ही गया जिसका हम काफी समय से इंतजार करने में लगे हुए थे। और मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ और तुम पे इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तुम हेवनली कोर्ट को एक नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाओगे, जिस तरीके से ये पहले हुआ करता था बिल्कुल उस तरीके से। तभी हमारी हीरो टोटली कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज बात कर सकते हो ताकि मैं समझ सकूं। और तभी वहाँ पर जीरो उसकी ये बात मासूमियत देखते हुए रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है, मुझे माफ कर देना, मेरे को ज्यादा ही भावना में बह गया था। तभी अचानक से जीरो होता है वो एक चुटकी बजाता है तो मैजिक से उसके सामने कुछ आ जाता है, जिसको देखकर हमारा हीरो डर जाता है और उससे कहने लगता है, अबे तेरी ये क्या चीज है भाया। और तभी उसके सामने एक पिक्चर आने लगती है और तभी जीरो उसे एक्सटेंड करता है और उससे कहने लगता है, ये जेड एम्परर है। तभी हमारे हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है वो सच में सीरियस है क्या। और उससे पूछ लगता है, क्या इस तरीके से गॉसिप करना क्या ठीक है, और हेवन के एम्परर के बारे में इस तरीके से चुगलियां करोगे तो ये बुरी बात नहीं है। तभी जीरो से बताता है, खैर एक बात बता दो, तुम्हारी तरह नहीं है। और तभी वो हेवन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और हमारा जो हीरो होता है वो कभी वाटरमेलन खाते हुए इसे एंजॉय करने में लगा हुआ है और बताता है कि मैं उम्मीद करता था, सिर्फ मेरी इच्छा थी कि इसके पास काफी ज्यादा पावर हो, लेकिन बदकिस्मती से इसे किसी के द्वारा बदल दिया गया। और जब हीरो को ये बात पता चलती है तो कहने लगता है, अच्छा तो रॉयल्टी के बीच में ये बैटल चल रही है। और तभी जीरो से बताता है, जो अब हमारा जो नया एम्परर है वो बस पैसों से प्यार करता है और एक नंबर का चूहा एकदम नंबर का बेवकूफ है, गधा। और इसका नाम तोंगतियान है, अभी के जो एम्परर है हमारा। और इसकी ये बात सुनने के बाद हमारे रोज से कहने लगता है, क्या लॉर्ड तोंगतियान ये तो वही इविल गॉड है ना जो स्टोरीज में बताया जाता है हमारे यहाँ पर, क्या तुम इतना ज्यादा परफेक्टली इसको ड्रॉ कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये लड़की इस पिक्चर में क्या करने में लगी हुई जिसके कारण मेरा फोकस होने में लगा हुआ है और मैं स्टोरी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वो हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, वाह क्या ये मेरे मास्टर की तरफ से मेरे लिए कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट है क्या, या मेरे लिए तारीफ कर रहे हैं मेरे मास्टर। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो लड़की उससे कह लगती है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरे बारे में बात करने में लगे हुए हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ये लड़की थी टोटली पगला आ गई है यार, पगला नहीं गई है ही मास्टर भाई इसका लौंडा। तो समझ जाओ मास्टर एंड सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो कभी बवाल होता है, बवाल। और वो जब ये स्टोरी सुनता है तो वो एकदम से पीछे मुड़कर जाने लगता है और उससे लगता है कि इसको सुनने के बाद अब मुझे महसूस होता है कि ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है ये जगह, अब मुझे घर पर वापस जा रहा है। तभी जीरो हमारे हीरो को बताता है कि जो जिस गेट से आप इस दुनिया में मौजूद मतलब इस दुनिया में आए हो वह गेट की जो परमिशन है और जो पावर है उस दुनिया में जाने के लिए वो उस बंदे के हाथ में। इस वक्त कुछ समय के लिए उस गेट में कुछ ना कुछ लूपहोल्स हो गए थे जिसके कारण हम आपको यहाँ पर लाने में कामयाब रहे थे। और तभी वो लड़की उसे बताती कि अब तुम वापस अपनी दुनिया में तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम हेवन के गॉड को नहीं हरा देते। जब ये बात हमारे हीरो को पता चलती है तो वो खुद ही गुस्से में भड़क जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, यहाँ पर मेरे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी वे दोनों के दोनों उसके सामने झुक जाते हैं अपने घुटनों के बल और उससे कहने लगते हैं, तुम हमारे जेड एम्परर बनोगे नए। ये सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाता है और वो सभी लोग जेड एम्परर की जय जयकार करना चालू करने लगते हैं। और हमारा हीरो को जब ये पता चलता है तो मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं किसी बेवकूफ की दिमाग से जो बनी हुई नोवेल में उसके अंदर आ चुका हूँ। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके की नोवेल लिखने की, एक बार तू मेरे हाथ में आ जाए तेरे को मार मार के कभी भूत बना दूंगा, भूत। तभी अचानक से हमें जीरो को दिखाया था वो खड़ा होता है और हमारे हीरो से कहने लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के कारण आते मैं आज से तुम्हें सर्व करूंगा और तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा और तुम्हारा हर मुसीबत में साथ दूंगा और तोंगतियान सेट को हराने में तुम्हारी मदद भी करूंगा ताकि जो पुराना एम्परर है हम उसे अबॉलिश कर सकें और आप हमारे न्यू जेड एम्परर बन जाओगे और मैं आपको किंग बनते हुए देखना चाहता हूँ। अपने वेपन को हवा में उड़ा देता है। तभी हमारा हीरो उसको मुंह बंद कराता है और उससे कहने लगता है, मैंने ऐसा रिबिलियन कभी भी नहीं देखा है जो कि दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने में लगा हुआ है कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, क्या बेवकूफ बंदा है। तभी जीरो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सीधे बोले जा रहा हुआ कहने लगता है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा ताकि इस हेवन में वापस से हम रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ के ऑर्डर को। तभी हमारा हीरो उसे शांत कराने की फुल्ली कोशिश करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो लड़की होती है फॉक्स टाइप की, उसकी जो सर्वेंट होती है, उसकी पेट होती है, कह सकती हो पेट, वो टोटली कंफ्यूज होती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमारी हीरो टोटली कंफ्यूज होती है, अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है, इस बात से कोई भी सेंस नहीं बनता है, मुझे जरा देखो सही मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, ना तो मेरे कंधे इतने ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं, ना ही मेरे इतने हाथों में इतनी दम है,
तो आखिरकार मैं इन सभी रिबिलियन का लीडर कैसे बनूं? मुझे लगता है तुमने किसी गलत बंदे को उठवा लिया है और उसे डायरेक्टली मना करने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता बाबा। तभी जीरो से कहने लगता है, नहीं तुम कर सकते हो। और वो कहते हैं क्यूट से चेहरा बनाते हुए हमारी हीरो से कहने लगता है, सर आपको इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट इंसान हो। जब तक मैंने जो भी जिसको भी अभी तक देखा है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट तुम ही हो। और उसकी दिल से तारीफ करने लगता है। तभी हमारी हीरो को जब पता चलता है तो उसके हाथों से अपने हाथ को छुटाता है और उससे कहने लगता है, मुझे इस तरह की बड़ी टोपियां पहनाना बंद करो, मुझे पता है कि मैं वीक हूँ बहुत ज्यादा। और वो उस लड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब लड़की उसका हाथ पकड़ती है तो हमारा हीरो का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है कभी ठरकी लौंडा से ठरकी, कभी बवाल मचा दिया हमारे हीरो ने तो। और जैसे ही लड़की उसका हाथ पकड़ के अपने गुब्बारों में फंसा लेती है ना, तो हमारा हीरो कतई एग्री हो जाता है और उसे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भाई ठरकी लौंडा समझ जाओ, समझ क्या चल रहा है यहाँ पर पता चली गया होगा आप सभी को। और तभी जो लड़की होती है वो वापस से अपने मास्टर से चिपक जाती है और मास्टर कहकर उससे कहने लगती है, आपको अपने फायदे के लिए आपको उस तोंगियान गॉड के कल्ट को जल्द से जल्द हराना ही होगा। और भाई जो लड़की होती है वो कहते क्यूट से चेहरा बना रही होती है, और जो तो कान निकल आया ना फॉक्स जैसे, भाई कितनी औसम है, कमेंट करके जरूर बताना। और तभी हमारा हीरो कतई ये देखने के बाद उसके मुंह से लाट होने लगती है ठरकियों वाली, और उससे क्या लगता है, ब्रावो तुमने तो कतई मौज कर दी मौज, तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए ना करूँ तो और किसके लिए करूँ। तभी अचानक से अपने दिमाग को होश में लाता है और उस लड़की के कंधे को पकड़ता है और उससे लगता है, नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ दाव पर लग चुकी है यहाँ पर। और वो अपने आप को होश में लाने के बाद उस लड़की से कहने लगता है, शिट हे लड़की, क्या तुम मुझे यहाँ पर सीड्यूस करने की कोशिश करने में लगी हुई थी अभी अपने चार्म से? हाँ सही कहा तुमने। तभी जो लड़की होती है वो कपकपाना चालू करने लगती है और वहाँ पर रोना चालू करने लगती है और वो उससे कहने लगती है, किंग तुम अपनी ही बेबी को अब पसंद नहीं करते हो क्या? अब तुम मुझसे नफरत करने लगे। और जब ये इतना क्यूट चेहरा बना रही होती है तो भाई इसकी इतनी ज्यादा क्यूटनेस को कौन झेल पाएगा? तुम मुझे बताओ गाइस, कौन झेल पाएगा यार, कौन? हमारे व्यूअर्स तो बौखला गए रे बाबा। ये देखने के बाद हमारा हीरो भी कभी बौखला जाता है और जो हीरोइन होती है मतलब जो लड़की होती है वो रोना चालू कर देती है। और इस तरीके से रोते हुए हमारे हीरो उसके पीछे आता है, उससे लगता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तो तुम मुझे मास्टर ना कहो तो बेटर रहेगा। लेकिन तभी जीरो होता है, वो उससे कहने लगता है, लेकिन ये बात सच है, तुम इसके मास्टर जो ठहरे। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है और जब हमारा इस बात को लेकर हीरो कंफ्यूज होता है तभी जीरो उससे बोलने लगता है, जिस किसी के पास एंशिएंट सिविलाइजेशन का किसी तरीके का आर्टिफैक्ट मौजूद होगा और जो भी उस आर्टिफैक्ट को पकड़े होगा, जो होल्डर होगा, हमारे हेवन की जो भी गॉडेस है उसे मास्टर मानती हैं और सभी गॉडेस के द्वारा उसे मास्टर कहा जाता है। और बात रही अभी के करंट जेड एम्परर की, जी गैंग की, तो हमारे जो पुराने प्रीवियस आर्टिफैक्ट और गॉडेसेस जो भी थी वो सभी के सभी तोंगड़ा के मास्टर के द्वारा छुड़ा लिया गया है। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन के बचे हुए चीजें आर्टिफैक्ट्स, मेरे पास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है इस वक्त, तो आखिरकार मैं इसका मास्टर कैसे हुआ? और वो टोटली कंफ्यूज होता है इसको लेकर, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता कि हमारे हीरो का जो मोबाइल है जेब में वो बजना चालू हो जाता है जोरों जोरों से। ये देखकर हमारे हीरो सरप्राइज होता है अचानक से और उस मोबाइल को देखने के बाद कहने लगता है, मैं तो इस मोबाइल के बारे में भूल ही गया था एक पल के लिए। और जब वह हमारे हीरो कॉल को उठाता है तो उसका जो कॉल होता है उसकी मॉम की तरफ से आने में लगा हुआ होता है और वो अपनी मॉम से कहने लगता है, हे मॉम, क्या मुझे आप उठाकर ले जा सकती हो वापस घर पर, मुझे घर जाना है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम मुझसे पूछने लगती है, आखिरकार तुम कहाँ पर हो? वो बताता है, मैं तो इस वक्त हेवन में मौजूद हूँ। इसकी बात सुनने के बाद उसकी मॉम कभी बौखला जाती है, उसको गुस्सा करने लगती है और मोबाइल को काट देती है, जिसको देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो एकदम चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है, हेलो हेलो हेलो, प्लीज मॉम फोन को मत काटिए प्लीज। और जब वो दोबारा से अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करने लगता है तो वो उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वो कॉल नहीं जा रहा होता वापस से। और जब ये अपनी ही दुनिया में मग्न होता है और कॉल पर बात करने में लगा होता है अपनी मॉम से, तभी जीरो और जो लड़की होती है वो उसके सामने आकर उसको घूरने में लगे हुए होते हैं और दोनों के दोनों खुद ही सरप्राइज होते हैं और उनकी जो आंखों में इतनी चमक दिखाई जाती है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने सच में बहुत ज्यादा कोई बढ़िया चीज देख ली हो। और उनकी आंखों देखकर तो ऐसा लगता है कि उनकी दोनों की आंखें इज्जत से भरी हुई हैं उसके लिए। और वे दोनों के दोनों चिल्लाना चालू करने लगते हैं, आर्टिफैक्ट आ ही गया है इस दुनिया में, आखिरकार हमारे हेवन में एक नया आर्टिफैक्ट आ चुका है, जरा देखो तो सही, यह आर्टिफैक्ट है। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो कभी शौक होता है और कहने लगता है, क्या तुम लोग, मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मजाक करने में लगी हुई है यहाँ पर। तभी जीरो उससे क्या लगता है, अब जबकि तुम्हारे हाथों में ये तुम्हारा आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास मौजूद है तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम अपने मूव को अच्छे से चल सकते हो डेफिनेटली, और टोंगड़ा सेट को जरूर हरा पाओगे और उस पर अपनी गद्दी हासिल कर पाओगे और तुम जेड एम्परर जरूर बनोगे। इस बात को लेकर तो मैं पक्का श्योर हो ही चुका हूँ। और जीरो हमारे हीरो को तारीफ पे तारीफ और तारीफ ही किए जा रहा होता है और तारीफ करने से कहने लगता है कि
आज से और अभी से आपकी पूरी लाइफ तक मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आप टॉप पर नहीं पहुंच जाते। तभी ये बात जब हमारे हीरो सुनता है तो वो कभी शौक होते हुए उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, वो भी एक मोबाइल फोन के साथ। आखिरकार मैं किस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा और जेड एम्परर कैसे बनूंगा? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी जो लड़की होती है वो वापस से अपने हीरो पे चिपक जाती है और चिपक कर छोड़ो गले लग जाती है और लटक जाती है, जिसके कारण हमारा हीरो तो कतई ठरकी ठहराई, उसके मुंह पर वापस से लाट टपकने लगती है बड़े बड़े गुब्बारों को देखने के बाद। भाई किसकी न टपके? तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, मास्टर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हनी ट्रैप ने हमारे हीरो को फिर से फंसा लिया है। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है, तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा करोगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? गड़बड़ कहाँ हो जाएगी? अब आपको तो पता ही होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आप सभी को, कभी होशियार लौंडे जो ठहरे हमारे यहाँ के। तभी जीरो उससे कहने लगता है, योर एक्सलेंसी अगर हमारा प्लान एकदम मजबूत और एकदम टिकाऊ प्लान बनाया हमने, तो हम लोग अगर हमारा प्लान सबसे ज़्यादा बेटर और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा तो हम हवेली कोड को अपने वापस से हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना समय बर्बाद किए हुए, और ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। इसलिए हमें प्लान बनाना है तो कतई जहर बनाना है। तभी जो लड़की होती है वो हमारी हीरो से कहने लगती है, मास्टर जब आप एक बार फेमस बन जाए तो प्लीज़ मुझे मत भूल जाना। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो का चेहरा लाल पड़ने लगता है। भाई लड़की की बात है, ऐसे कैसे कर देगा मना, और भूल भी कैसे सकता है? इसके लाइफ की पहली लड़की जो ठहरी। तभी हीरो उससे कहने लगता है, योर एक्सलेंसी अगर आपने हेवनली कोड को अपने कब्जे में कर लिया तो इस हेवन की जितनी भी गॉडेसेस हैं और जितनी भी फेरी हैं वो सब आपके अंडर में आ जाएंगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? तो कतई हारिम मारिम बना के जिंदगी जियोगे मौज में। और इतना ज़्यादा लालच सुनने के बाद हमारा हीरो तो एक नंबर का ठरकी है, तो इस चीज़ को कैसे मना कर देगा? हमारे व्यूअर्स भी कतई मना ना करने वाले इसको तो। और कभी सोच सोच के मन में सोचते हुए कहने लगता है, ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और भाई सोचते सोचते इसके मुंह में से लाट टपकने लगती है और उन लड़कियों के बारे में सोचने लगता है, उन गॉडेसेस और फेरीज के बारे में। कतई जहर बाबा, कतई जहर, कतई बवाल मचा दिया इसने तो। निकल आया और बस अपने हारम के बारे में सोचने में लगा हुआ होता है कि जब मैं जेड एम्परर बन जाऊंगा तो ऐसा ऐसा होगा, सारी सारी गॉडेसेस मेरे अंडर में आ जाएंगी। और इतना ज़्यादा सोचते सोचते उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और उसके नाक से खून बहने लगता है और मुंह से लाट टपकने लगती है दबा के। और इसके शॉर्ट सर्किट, दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने के कारण मतलब कहने लगता है कि अब मैं और सोच भी नहीं पा रहा हूँ, अब तो अगर ऐसा चलता रहा तो बीमारी पड़ जाएगी मेरे दिमाग में। तभी अचानक से ये अपने सपनों में खोया ही होता है, पीछे से आवाज़ आती है कि इनच यानी यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमें पीछे से 3 लोग आते हुए दिखाया जाता है। बीच वाला बंदा इनच होता है और 2 उसके गार्ड्स होते हैं और वहाँ पर इनच आ चुका है। तभी जीरो होता है, वो उससे सैल्यूट करते हुए उससे कहने लगता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इनच चैन? तभी जो इनच होता है वो उससे कहने लगता है, जो हमारे जेड एम्परर है वो तुमसे मिलना चाहते थे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, तो वे चाहते हैं कि तुम उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाओ। और जब हमारा हीरो इस इनच को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई डेविल इसको घूरने में लगा हुआ है और काफ़ी तक कपकपाने लगता है डर के मारे। तभी जो जीरो होता है वो इनच चैन से कहने लगता है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा दूर का रिश्तेदार है, मैं जल्दी से इनको सेटल कर वापस से उनके जेड एम्परर के पास मिलने के लिए आता हूँ। उधर जाने से पहले मैं इनको सेटल करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो शेन की भड़क जाती है और वो कभी गुस्सा चिल्लाते हुए जीरो से कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की हमसे? आखिरकार तुम किस तरीके के रिलेटेड हो? क्या तुम हमारे जेड एम्परर को अपनी आंखों में नहीं लेते? तुमने हमारे जेड एम्परर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता? तभी हमारा हीरो और वो जो लड़की होती हुई देखकर कभी डर जाते हैं, सो गुस्से में चिल्लाते हुए, और वो कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा डरावना है रे। और वो जीरो के पीछे छुप जाते हैं। तभी इन्हें वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है, जल्दी जाओ और जल्दी से कोई उठाकर लेकर आओ, मतलब मन से नहीं आओगे तो उठवा लिए जाओगे, ऐसा कुछ है। और तभी हमारा हीरो और जो लड़की होती है वो जीरो को वहां से जाते हुए देखती हैं और वे दोनों वहीं खड़े होते हैं। तभी हमारा हीरो उस लड़की से पूछ लगता है, आखिरकार ये स्केरी बंदा कौन था, ये इनसेंट? तभी जो लड़की होती है वो वाह वाह मतलब हाथ हो गई, मतलब कोई भी बात मनमानी हो हमारी हीरो से तो उसकी गर्दन पकड़ो और फंसा दो अपने गुब्बारों में। उसे फंसाने के बाद हमारी जो लड़की होती है वो उसे एक्सप्लेन करती है कि इसका नाम शेन गन पाओ है और वो लॉर्ड तोंगतियान का सबॉर्डिनेट है और उसकी हर बात का पालन करता है और सबसे ज्यादा वफादार बंदा है। और ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो मन में सोचते कहने लगता है, या क्या किस तरीके का ड्रामा चलने में लगा होगा यहाँ पर? जैसे देखो साला वो ड्रामा ही करने में लगा है, चल क्या रहा है यहाँ पर, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जब हमारे लोगों को ये पता चलता है और वो उससे पूछने लगता है लड़कियों को, जरा इस बंदे को देखो, सो इस बंदे के दौरान यहाँ तक कि हमारे जीरो को भी इस तरीके से बुली किया जा रहा है, मेरे लिए ये बेटर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ जल्दी से फटाफट। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कतई डर जाती है और उससे कहने लगती है, मास्टर आप मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते, और उसको अपने गुब्बारों में वापस से फंसा लेती है। हाँ इसे कहते हैं हनी ट्रैप। हमारा हीरो अब बच के नहीं जाने वाला, एक लड़की के चक्कर में फंस गया रे बाबू भैया, लड़की का चक्कर है बाबू, ये लड़की का चक्कर। और तभी वो लड़की हमारे हीरो से कहने लगती है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा मैजिक वेपन जो है। तभी हीरो कहने लगता है, मैं बस एक तुच्छ सा मोर्टल हूँ, तो आखिरकार मैं चाइनीज गॉड्स के साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ अपने इस मोबाइल के साथ, वो भी
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ। और वो वहाँ से रोना चालू कर देता है और अपनी मॉम को बुलाने लगता है, मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए और मुझे घर वापस ले जाइए प्लीज़। और इस तरीके से उनका रोना धोना खत्म हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा भूखा है और वो एक टेबल पर बैठा हुआ होता है और वो कहने लगता है, क्या इस हेवनली कोर्ट में मेरे लिए कुछ खाना मिलेगा क्या, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तभी हम उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आती है और वो उस हीरो से कहने लगती है, मास्टर आप बहुत ज़्यादा भूखे लगते हो तो मैं आप सभी आपके लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। इसको देखने के बाद आखिरकार वो इमोशनल हो जाता है हमारा हीरो और वो कहने लगता है, सिस्टर गॉडेस तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हो, तुम तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तभी उस मीट टुकड़े को उठाता है और खाना चालू कर देता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी सर्विस के लिए मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वूमन है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाना भी है। अब मुझे घर पर और भी वापस नहीं जाना है कुछ समय के लिए। भाई ये ज़िंदगी में 2 चीज़ मिल गई तो और चाहिए क्या लौंडे को। और जैसे ही उसको खाता है तो वो खाना उसके गले में अटक जाता है और जिसको देखकर उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो पतली होने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी लड़की ये देखकर डर जाती है और उससे कहने लगी, मास्टर क्या हुआ आपको, क्या हुआ, आप हिल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। भाई इसके मास्टर की तो ऐसी तैसी हो गई यहाँ पर। और तभी उसको जोर जोर से हिलाना चालू कर देती है। तभी जो लड़की होती है उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मास्टर को तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्या करूँ मैं। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहती है, हाँ मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना मैं इस पॉइजन को बाहर निकाल लूँ तो कैसा रहेगा। भाई ये तो बेवकूफ़ थी ही भाई साहब, कतई अब क्या ही बताऊँ मैं। तभी जो लड़की होती है उसको जोरों से पहले तो हिलाती है। तभी अचानक से हमारी हीरो की धीरे धीरे करके आगे खोलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की होती है वो डायरेक्टली उसके मुंह को अपने मुंह से चुभा लेती है अपने लिप्स को और जोरदार किस मारते हुए उसके गले में जो भी फंसा हुआ था उसे चूसने की कोशिश करने लगती है। भाई इतनी दमदार वाला किस वो भी है गॉडेस के द्वारा। भाई ये अब असली हेवन मिला है हमारे हीरो को, समझ गए, असली हेवन मिला है। और भाई ये सीन देखने के बाद कतई दिमाग हिल चुका है, कतई, इसे कहते हैं बवाल। और इसी के साथ इसकी ज़िंदगी की लाइफ की 25 सालों में पहली बार हमारे हीरो की जो किस थी वो इस लड़की ने ले ली है। किस वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो खत्म ही हो गई लौटने की। अब कि जो लड़की होती है उसने हमारे हीरो को जोरदार किस दे दिया होता है। वह सोचने में लगी हुई थी कहीं से फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है, लेकिन बस उसके में गले में खाना अटक गया था और कुछ नहीं। और उसका खाना निकालने के लिए जो हमारी भोली भाली गॉडेस होती है वो हमारे हीरो के जोरदार किस दे देती है और उसके गले से खाना निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हमारा हीरो जब इसे पहली बार इसकी 20 साल की उम्र में पहली बार इसकी किस है और कहता है, हमें बताता है कि जो मेरी पहली किस है वो एक गॉडेस को मैंने दे दी है और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है ये किस पाने के बाद। तभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उसकी चिंता कर रही होती है, लेकिन हमारे हीरो लौंडे को तो कोई घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला है, उसे तो अपनी किस दे दी और उसकी किस ले ली, बस यही इंपॉर्टेंट है उसके लिए लाइफ में। और तभी वो लड़की हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं खाना बनाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ जिसके कारण आपको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इस बात के लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उसके सर पर पैट करता है, वो हाथ फेरता है और उससे क्या लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इसकी जो आंखें होती हैं वो कतई चमक से भर जाती है हमारे हीरो की, जैसे कि अभी खा जाएगा इस लड़की को। अब हमारे सभी लौंडों को तो पता ही होगा कि खाने का मतलब क्या है। और तभी हमारा हीरो उस लड़की से पूछ लगता है, ए वैसे एक बात बताऊं, क्या मैं एक और किस ले सकता हूं तुम्हारे साथ, आई मीन कर सकता हूं एक और किस। और तभी वो अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने में लगा ही होता है। तभी जीरो वहां पर आ जाता है चिल्लाते हुए और वो उस एम्परर को काफी तक गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इस बास्टर्ड इनचैन को एक दिन मैं जरूर मार के छोड़ूंगा, ये मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है इस नच ने, साले की ऐसी हालत करूंगा कि इसकी अम्मा भी ना पहचान पाएगी अगले जन्म में इसको। और काफ़ी तक गुस्सा होता है। तभी दोनों के दोनों दूर हट जाते हैं। तभी हीरो से पूछ लगता है, जीरो अगर क्या हुआ, तुम इतने तो गुस्से में क्यों हो ब्रदर यांग, इसका नाम जीरो यांग कुछ भी कह लो बात एक ही है, तो हाँ जैसा हो आप लोग को मैं बता देता हूँ फिर भी। तभी जीरो होता है वो उससे कहने लगता है, आप इसके बारे में तुम बोलो नहीं तो ही बेटर रहेगा, जो इनस था वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बंदा है। माय लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उस पैट्रिज को हरा दो और जो हेवनली कोर्ट की पावर है वो वापस से अपने हाथों में हासिल कर लो जल्द से जल्द, ताकि मुझे इस चोमू की बातों को ना सुनना पड़े। तभी वो हमारे लिए उससे कहने लगता है, लेकिन अगर हम किसी एम्परर के खिलाफ रिबेलिंग करेंगे तो उसका जो क्राइम का जो सजा है तुम्हें उसका पता भी है, उसका मतलब क्या होगा, वो हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हें पता है। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, मास्टर क्या आपको सच में इस चीज़ के लिए मना करने के लिए ज़रूरत है, आप इसके बारे में हमेशा मना क्यों कर रहे हो। और हमारा हीरो काफ़ी तो दास होता है, लेकिन ये तो हनी ट्रैप में फंसाते हुए लड़की इससे काम करवाना चाहती है। और तभी वो लड़की वहाँ पर रोना चालू कर देती है, उससे कहने लगती है, क्या तुम अपनी सिस्टर को इस तरीके से अकेले छोड़कर चले जाओगे मास्टर, और अब आप अपनी सिस्टर को टोंगजान सेक्ट मास्टर के हाथों में छोड़ दोगे। और वो वहाँ पर रो रही, भाई साहब क्या एक्टिंग करती है लौंडिया, क्या एक्टिंग करती है, मान गया भाई, आज मैं सैल्यूट करता हूँ इस एक्टिंग के लिए। और हमारा हीरो को पिघला लेती है अपने नासुओं से। और वहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो तुरंत पिघल भी जाता है और उससे क्या लगता है, नहीं 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 मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, और उसको शांत कराने लगता है।
और वो लड़की वहाँ पर अपने आंसू को पहुँचती है, अपने बड़े 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 गुब्बारों के साथ हमारे हीरो को फंसा लिया इसने। तभी हमें हेवनली एरिया के बारे में बताया जाता है और ये पूरा पूरा जो एरिया होता है वो हेवनली एरिया होता है। और तभी हमारा हीरो उस जीरो से पूछने लगता है आखिरकार अब मुझे पता हमें करना क्या है, और वो अपने इमोर्टल वाले ड्रेसअप में आ जाता है। तभी जो जीरो होता है वो उसे कहीं पर लेकर जा रहा होता है। तभी जीरो उसे बताता है आप काफी समय से मेरे घर में छुपे हुए थे, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम आपको हेवनली कोर्ट में लेकर जाए। अगर हम आपको इस तरीके छुपा कर रखेंगे तो हेवनली कोर्ट में आपको आपकी पोजीशन नहीं मिल पाएगी और आपको पोजीशन दिलाने में काफी ज्यादा मुश्किल आएंगी। तभी हमारा हीरो से पूछने लगता है किस पोजीशन के बारे में तुम बात करने में लगे हुए हो, पहले तो मुझे क्लियर बता दो अगर तुम चाहते क्या हो। मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा इस तरीके से वीक बना रहा हूँ। तभी जीरो उससे कहने लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा मास्टर। तभी हीरो उससे कहने लगता है हमारा हीरो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, जो भी तुम मुझसे कहने में लगे हो। चलो अब मुझे ये बताओ आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। और तभी हमारा जो जीरो होता है वो हमारे हीरो को कहीं पर लेकर आ जाता है और उससे कहने लगता है योर एक्सलेंसी जरा वहाँ पर देखिए सामने जाकर, ये हमारे एवनली हमारे एवन के ड्रैगन मास्टर हैं सीके, इनका नाम शिकीरो है और हमारे जो करंट जेड एम्पर है वह हमेशा उनके ऑड साइड में रहे हैं और ये जो ड्रैगन मास्टर है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और तभी वो दोनों के दोनों कुछ खुसर फुसर करने लगते हैं, कानों में और प्लानिंग बनाने लगते हैं और दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात से, मतलब अब इस ड्रैगन एम्पर की तो लग गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा आता है और ड्रैगन मास्टर के सामने आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है हे तुम बुड्ढे आदमी कहीं के, बिना अनपढ़ बुड्ढे आदमी कहीं के, मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हें बढ़िया सबक सिखाना है यहाँ पर। और तभी जीरो होता है वो मुंह पर कपड़े बांधकर उसके सामने आ जाता है। तभी ड्रैगन मास्टर घबराने लगता है और उससे कहने लगता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके द्वारा भेजा गया है, पर पर्टिकुलरली नहीं बताया गया है किसके द्वारा भेजा गया है। तो सीधी सी बात है कि जेड एम्परर नहीं समझेगा ये तो, और उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी जो जीरो होता है वो उससे कहने लगता है ड्रैगन मास्टर से अब जल्दी से तुम अपने घुटनों के बल लेट जाओ, बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो अपनी जान की। और जब हमारा हीरो इसकी इस तरह की एक्टिंग देखता है तो वो कहने लगता है सुपर भाई क्या एक्टिंग है लौंडे की। और तभी पीछे से वो सबको देखने में लगा हुआ होता है और इस तरह इस सीन को देखते हुए हमारा हीरो उससे कहने लगता है देखते हुए कि ये तो वाकई में अनबियरेबल है। इस सीन को देखते हुए जो हमारा ईस्ट चाइना सी का जो ड्रैगन किंग है उसका जो कैरेक्टर है वो तो कतई ओपी लेवल का था और उसे कोई भी इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि इसकी हालत इस तरीके से हो जाएगी एक दिन। और मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे ये सब देखने को ही मिलेगा। खैर वो सब छोड़ो, अब समय आ चुका है कि मैं भी अपने इस एक्टिंग का पार्ट निभाऊं जल्द से जल्द। और वह जाने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर देखता है कि जो ड्रैगन मास्टर है जीरो ने उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रही होती है और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटने में लगा हुआ होता है। तभी हमारा हीरो वहाँ पर उसको रोकता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस हेवनली एरिया में इस तरीके से हम ड्रैगन मास्टर को पीटने की। और जीरो उस ड्रैगन मास्टर को पीटना वहीं पर बंद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है वो जीरो को एक मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहने लगता है ले अभी मेरा मुक्का खा, जिसके कारण जो जीरो होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है आसमान में स्यू करके। भाई इतनी ज्यादा पावरफुल है क्या पंचेस का। और जब एक पंच में जो जीरो होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है तो हमारा हीरो भी एकदम से घबरा जाता है और पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है शिट अबे मैं इतना अच्छा कब बन गया इसको पीटने में। और जो हमारे हीरो की जीरो की जो एक्टिंग है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड है हार्ड। और तभी वो ड्रैगन मास्टर को खड़ा करता है और उससे कहने लगता है क्या आप बिल्कुल ठीक है ओल्ड ड्रैगन किंग, और उसे खड़ा कर देता है। तभी जो ड्रैगन मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी आज जान बचा ली, जो भी तुम चाहो मैं उसके तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें पे भी नहीं कर सकता भर के अच्छे से। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे कहने लगता है ओल्ड ड्रैगन किंग तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें रिपे करने की जरूरत है। और तभी वो भी अपनी एक्टिंग मोड में आ जाता है। ड्रैगन मास्टर उससे कहने लगता है नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार तुमने मेरे ड्रैगन मास्टर की जो जान जो बचाई है और जिसका भी फेवर मेरे पर होता है मैं उसका फेवर रिपे जरूर करता हूँ। एक मैं असली मर्द जो ठहरा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो और तुम्हें इतना ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं मुझे बताने के लिए। तभी जो हमारा हीरो होता है वो ड्रैगन मास्टर से डायरेक्टली कह देता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए मास्टर। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन मास्टर होता है वो वहीं पर रोना चालू कर देता है और एकदम से शॉक होता है। और जब इस तरह के एक्सप्रेशन देखता है हमारा हीरो तो उस ड्रैगन मास्टर से कहने लगता है ड्रैगन मास्टर आखिरकार अपने मुंह से इतना ज्यादा ब्लड क्यों आने में लगा हुआ है, क्या मैं आपसे कुछ ज्यादा ही मांगने में लगा हुआ हूँ। अगर आप मुझे ड्रैगन बॉल नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसे अपने पास ही रख सकते हो। तभी जो ड्रैगन मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है नहीं नहीं ज्यादा नहीं है और वो रोते 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 इसकी इच्छा पूरी कर ही देता है। और ड्रैगन मास्टर उस हमारे हीरो से कहने लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुम्हें ड्रैगन बॉल देने के लिए, और उसे उसके ड्रैगन बॉल दे देता है। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन किंग जो आपने मुझे ड्रैगन बॉल दे दी है। और तभी जीरो भी वापस वहाँ पर आ जाता है और उस कपड़ा जो बांधा हुआ था उसने मुंह पर उसे अपनी जेब में रख लेता है और उससे कहने लगता है अरे ड्रैगन किंग आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ का सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की फाइट हुई थी। तभी ड्रैगन किंग अपनी मतलब ड्रैगन मास्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे कहने लगता है नहीं नहीं जीरो मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा गलती देख लिया है और तुम गलती रीड करने में लगे हो। जो लॉर्ड तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो ड्रैगन किंग है
वो भी 4 सीज का। आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत है जो कि ड्रैगन लॉर्ड को इस तरीके से मार सकता है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उसे लगता है यस यस यस, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा ड्रैगन किंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा वाइज है और बहुत अच्छा है। आखिरकार इस 3 दुनिया में 3 वर्ल्ड में किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो ड्रैगन मास्टर को मार सके। जो अभी जो मास्टर में यहाँ पर आया हुआ था, आखिरकार उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो हमारे ड्रैगन किंग को यहाँ पर मार सके। वो तो हमारे ड्रैगन किंग को बिल्कुल भी मार नहीं पाया और यहाँ पर पोल खोल देता है और उसको समझ नहीं आता जीरो को करना क्या चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाता है कि आखिरकार जो जीरो है वो हमारा हीरो है वो क्या चाहता है, और वो भी उसकी एक्टिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है और उसका हाथ पकड़ते उससे कहने लगता है अच्छा तो ये बात है, तो वो तुम हो जिसने ड्रैगन मास्टर को यहाँ पर उस विलन से बचाया हुआ है। मैं आखिरकार अब जानना चाहता हूँ आखिरकार आप किस इमोर्टल केव से आए हुए हो, आप है वो कहाँ से। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है मैं तो बस एक कैजुअल इमोर्टल हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और दोनों के दोनों अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं और ड्रैगन मास्टर की तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। तो भाई ड्रैगन मास्टर तो भाई इधर साथ कराने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तभी जो जीरो होता है वो ड्रैगन मास्टर से कहने लगता है हमें इसकी न्यूज जेड एम्परर को जरूर बताना चाहिए कि आप पर किसी ने हमला किया था, ताकि वो इस इमोर्टल को हेवनली कोर्ट में इनवाइट कर सके और ताकि इसे सूटेबल पोजीशन दी जा सके आपकी जान बचाने के लिए। लेकिन ड्रैगन मास्टर को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है बुरा है बुरा है बुरा है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर ये बात बाहर की तरफ निकल गई तो आखिरकार मैं एक ड्रैगन किंग उसकी इज्जत का तो कबड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन दोनों के दोनों उसका हाथ पकड़कर जेड एम्परर के पास ले जाना चालू कर देते हैं और हमारे हीरो से क्या लगता है चलो चलते हैं हेवनली कोर्ट की तरफ। और तभी वे लोग हेवनली कोर्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी वे लोग जा ही रहे होते हैं रास्ते में, तभी रास्ते में दिखाया जाता है कि लड़की वहां पर आ जाती है और वो इन तीनों को वहां पर रोक लेती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लोली की, और भाई ये लोली कतई दिमाग की खोली लग रही है। लगाओ बोली, आ गई है नई लोली। कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसी लगी आपको ये लोली। जो लगाएगा ज्यादा बोली उसको मिल जाएगी ये लोली। तभी जो जीरो होता है वो जब इस लोली को देखता है उसे कहने लगता है आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और जीरो से बताता है ड्रैगन किंग आप आगे जा सकते हो और जेड एम्परर को जो भी हो यहाँ पर उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो, मैं आपके पीछे पीछे जीरो को जरूर लेकर आऊंगा। और वो उस लड़की को इग्नोर मार देता है। लेकिन जो लड़की ये बात करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जीरो उसे एक्सप्लेन बताता है और इंट्रोड्यूस करता है और उस लड़की से पूछ लगता है सिस्टर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी हमें पता चलता है कि ये जीरो की सिस्टर है। सिस्टर भाई ये लोली तो हमारे जीरो की सिस्टर निकली है, कतई बवाल मचने वाला है अब तो स्टोरी में। तभी जो लोली होती है वो सीधे जाकर जीरो के पास चली जाती है और उससे पूछ लगती है ब्रदर तुम जिसके बारे में बात करने में लगे हुए थे क्या भाई यही लड़का है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उस लोली को घूरने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है क्या तो अच्छा तो ये क्या सच में यांग की सिस्टर है क्या, आई मीन जीरो की सिस्टर है क्या, इसका नाम सेंस यांग है। और कहने लगता है ओह तो अब समझ में आया, इसे हम यांग चेन कह सकते हैं जो 3 सेंस की मदर है और वही सेंस यांग की मदर है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये एक लोली है। लोली भाई साहब ये तो लोली निकली है। और तभी जो लोली होती है वो हमारे हीरो के काफी देर नजदीक आते हुए एकदम सरप्राइज से जोर से चिल्लाते उससे कहने लगती है क्या तुम वही बंदे हो, क्या तुम वही न्यू जेड एम्परर हो जिसके बारे में मेरा ब्रदर हमेशा बात किया करता था। और जब इस तरीके से वो लोली हमारे हीरो से बात करती है वो एकदम शॉक हो जाता है। और तभी वो जेड एम्परर आई मीन जो हमारा हीरो होता है वो उस लोली का मुंह पकड़ लेता है और उसे शांत कराते हुए कहने लगता है तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है सेंस यांग, अगर किसी ने समय चिल्लाते हुए सुन लिया तो मुझे वहीं पर तुरंत मार दिया जाएगा। और भाई जिस तरीके से ये लोली को पकड़ा हुआ है जैसे कि जबरदस्ती करने में लगा है। और तभी हमें उस लोली को दिखाया जाता है जिसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है जानने के बाद कि यही नया जेड एम्परर है। और उससे पूछती है अच्छा तो तुम सच में जेड एम्परर हो। तभी हमारा हीरो से कहने लगता है हाँ मैं सच में जेड एम्परर हूँ। तभी जो लोली होती है वो उसके गले लग जाती है और उससे कहने लगती है ग्रेट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और उसे हस्बैंड कहकर बुलाने लगती है और उससे कहने लगती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ओ माय गॉड ये लोली तो भाई साहब इसकी वाइफ बन गई। भाई कतई बवाल मचा दिया बवाल। यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स है वो अभी भी सिंगल बैठे हुए हैं और ये हीरो हमारा वाइफ लेकर बैठा हुआ है वो भी एक लोली। ये जानने के बाद हमारा हीरो भी कतई सरप्राइज हो जाता है। तभी वो जीरो से पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है जीरो। तभी जीरो से क्या लगता है ये एक बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी जो जीरो होता है वो लोली से क्या लगता है लिंगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी बंदे को अपना हस्बैंड बुलाने में लगी हुई हो जबकि तुम उस बंदे से पहली बार मिली हो अपनी लाइफ में। तभी जो लोली होती है वो अपने उस हमारे हीरो को नहीं छोड़ रही होती है और वो चिपट जाती है उस गले में। भाई साहब इतनी जोर से चिपक कर बैठी हुई है हमारे व्यूअर्स अभी भी इंतजार करने में लगे कोई आए उनकी लाइफ में और कोई इस तरीके से चिपट जाए। तभी जो लोली होती है वो उससे कहने लगती है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा हस्बैंड बनेगा और मेरा हस्बैंड है और हस्बैंड ही रहेगा। और तभी जीरो से कहने लगता है तुम अपनी एक्टिंग यहाँ पर बंद करो, हमारे एक्सीलेंस के साथ एक बिजनेस है, हमें यहाँ भी काम पर जाना है और अगर हमने इस बिग इवेंट के लिए थोड़ी भी देरी करी तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी, शर्म की। लेकिन वो लोली होती है वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और तभी वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। वो दोनों को इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाती है कि वो जो जीरो और जो हमारा हीरो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और एक दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। और जब इनको पता चलता है तो वो भी कहते घबरा जाती है और वो कहने लगती है हस्बैंड जल्दी तो उठो, जल्दी से उठो।
और वो हमारे हीरो को जोड़ों जोड़ों से शेक करना चालू कर देती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो तो ठहरा एक आम इंसान जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने में लगी हुई होती है। भाई ये लोली तो कहीं दिमाग की गोली निकली, आँख की गोली सॉरी। तभी जो जीरो होता है वो उस लोली को रोकता है और उससे कहने लगता है लिंगर तुम वहीं पर रुक जाओ। जो हमारे लॉर्ड जो जेड एम्परर है वो अभी भी गॉड नहीं बने हुए हैं। अगर तुम इस तरीके से इनके साथ हरकतें करी नहीं वो जल्दी मारे जाएंगे अगर तुमने इतनी ज्यादा जोर जोड़ते इन्हें हिट किया तो। जब ये बात लोली को पता चलती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और वो उसे वहीं पर छोड़ देती है और वो माफी मांग लगती है और उससे कहने लगती है नहीं 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 नहीं, आखिरकार मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और तभी जीरो को बताया जाता है। जीरो अपनी फुल पावर के साथ हमारे हीरो को हील कर लेता है और तभी हमारे हीरो को होश वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर लोली कहीं खुश हो जाती है और उससे क्या लगती है हस्बैंड आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। तभी जीरो उससे क्या लगता है लिंगर लिंग, मैं हमारे जेड एम्परर के साथ कुछ काम है तो मैं उनके साथ जाने वाला हूँ, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बब्बर मचाना बंद करो और जल्दी से वापस चली जाओ। तभी वो उस हमारे हीरो को वहाँ पर लेकर जाने लगता है और उससे क्या लगता है योर एक्सीलेंसी हम लोग अपने काम के लिए काफ़ी तो लेट होते जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द हेवनली कोर्ट की तरफ जाना होगा ताकि हम वो जेड एम्परर से मिल सकें और ड्रैगन किंग से भी जो कि हमारा इंतजार करने में लगे हुए हैं। और लोली वहाँ पर इंतजार करने में लगी हुई है और जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी तो गुस्से में होता है। वो लोली पे चिल्लाते हुए क्या लगता है ए हमसंग, जब मैं एक बार जेड एम्परर बन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें 1000 सालों के लिए 10,000 सालों के लिए माउंट के पहाड़ों में दबा कर रखूंगा, तब देखता हूँ कि तुम्हें वहां से कौन आजाद करता है। और इस बात काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी लोली होती है वो हस्बैंड हमारे हीरो से कहने लगती है हस्बैंड मैं आपसे माफी मांगती हूँ, जो लिंगर है वो सच में नहीं चाहती थी आपके साथ ऐसा करने के लिए और इस बात के लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे। और तभी वे लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और जेड एम्परर पैलेस में पहुंच जाते हैं वे लोग। और तभी दोनों के दोनों वहाँ पर आते हैं तो जो जीरो होता है वो ड्रैगन किंग से कहने लगता है ड्रैगन किंग ओल्ड ड्रैगन किंग मैंने आपको काफी तो इंतजार कराया। ये बात जानने के बाद ड्रैगन किंग भी सरप्राइज होता है और उसके नाक से कहते हैं पसीना पसीना हो रहा होता है और वो कहने लगता है यांगसंग हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, अगर ये स्टोरी दुनिया वालों को पता चली तो आखिरकार मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा कबाड़ा। तभी जीरो उसके पास आता है, उस कंधे पर हाथ रखता है, उससे लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ओल्ड ड्रैगन, हमें जल्दी से अंदर जाना ही होगा, अब जब ये अंदर आ ही चुका है तो हमें बताना भी होगा। और ड्रैगन किंग की तो वैसी फटी पड़ी हुई है, इसकी बेइज्जती होने वाली है जो। और मन में सोचते कहने लगता है आज तो मेरी कदम गैर बेइज्जती होने वाली है, घोर अपमान होने वाला आज तो। और तभी हमें जेड एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पर लेटा हुआ है और कोई उससे कहने लगता है हम लोग जेड एम्परर से मिलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर जेड एम्परर सिर्फ उबाज के लेने में लगा हुआ है और एक सिपाही उसके पास आता है, उससे कहने लगता है यांगसंग यहाँ पर आया हुआ है हेवनली कोर्ट में एक टैलेंटेड बंदे को रिकमेंड करने के लिए और उनके साथ ड्रैगन किंग भी है टेस्टिफाई करने के लिए। तभी जेड एम्परर से पूछ लगता है किस टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो तुम। और तभी जेन जो जीरो होता है वो उसके बारे में बताने लगता है कि जो हमारा ड्रैगन मास्टर है वह अपने गार्डन में फूलों को पानी देने में लगी हुई थी। तभी अचानक से एक मास्क मैन ने उस पर अटैक कर दिया। तभी ये बंदा चैंग फेंग इसने हमारे ड्रैगन मास्टर को उस समय पर बचा लिया था। तभी चैंग फेंग भी उससे कहने लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बस सही जगह पर सही समय पर पहुंच चुका था। तभी जो एम्परर होता है वो अपना तरबूज खाने में लगा हुआ होता है वाटरमेलन और कहने लगता है ड्रैगन किंग क्या जो यांगसंग कहने में लगा हुआ है कि वह सही बात है, जीरो जो कहने में लगा होता है वह सही बात है। तभी जो अपनी टेस्टिफाई देता है और उससे कहने लगता है हाँ ये बात सही है, पता है मैं जिसे ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहता लेकिन ये बात सच है। तभी जीरो उससे कहने लगता है ये बिल्कुल भी झूठ बात नहीं है, जरा हमारे जेड एम्परर को देखो तो जरा, जो मास्टरमैन था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो हमारा ओल्ड ड्रैगन किंग है उसे बुरी तरीके से उसके द्वारा पीट दिया गया और अपने घुटनों के बाद उससे भीख मंगवाई थी अपने जान की। ये बात जानने के बाद जब ये बात सुनता है ओल्ड ड्रैगन तो उसका चेहरा देखने लायक होता है और जीरो की तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है जो हमारा चैंग फेंग है जो कि उस मास्टरमैन से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसने फाइट की थी और इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल है ये बंदा कि वो मास्टरमैन की इसके सामने नहीं टिक पाया। और तभी वो हंसने लगता है, हमारे दोस्त से कहने लगता है बाबू तो इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी अब। और तभी जेड एम्परर उससे कहने लगता है अच्छा क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो क्या। तभी अचानक से चीफ स्टूवर्ड शैन होता है वह यहाँ पर आ जाता है। ये देखने के बाद दोनों के दोनों कतई सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जेड एम्परर कहने लगता है चीफ स्टूवर्ड शैन आखिरकार यहाँ पर आ ही गए आप। तभी हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है हॉली शिट आखिरकार ये जेड एम्परर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। लेकिन जब इसने इनस शैन को देखा तो वो इतना ज्यादा हैप्पी हो गया, वो भी एक लड़के को देखने के बाद, क्या गड़बड़ा यहाँ पर है। तभी जीरो से बताता कि जो इनस शैन है वो हमारे जेड एम्परर के फॉलोवर है और जो हमारे पूरे एंटायर हेवनली कोर्ट के इंचार्ज हैं और सारा का सारा काम यही संभालते हैं और कोई भी हॉली ऑर्डर इशू करना हो तो यही उन्हीं के अंडर में जेड सील है। और जब भी अपना खाना खाते हैं तो वो हमेशा इनस शैन के चेहरा को देखकर ही खाते हैं ताकि वो इनके ऑर्डर को फॉलो हमेशा करता रहे। तभी हमारा हीरो ये बात सुनने के बाद कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनस शैन की जो पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है ये तो। तभी जो एम्परर होता है वो शैन से कहने लगता है चीफ स्टूवर्ड ये बंदा चैंग फेंग है, आपको क्या लगता है कि हमें इस मैटर को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। और वो दोनों के दोनों शैन को इनस शैन को ग्रीटिंग करते हैं और इनस शैन हमारे हीरो की तारीफ करते हुए उससे क्या लगता है इसका कैरेक्टर बाकी में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा छुपा के रखा हुआ है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक आम तुच्छ सा इंसान है। एक जैसा टैलेंट हमारे हेवनली कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है
और तभी जेड एम्पर भी उसकी बात से एग्री होता है, उससे लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्टीवर्ट शैन। साला जेड एम्पर कौन है, ये शैन है या फिर ये खुद जेड एम्पर है, कौन पावरफुल है यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा। तभी जेड एम्पर अनाउंस कर देता है और उससे क्या लगता है कि ये एम्पर आज से चैंग फेंग को अपॉइंट करता है डिवाइन वॉरफेयर का जनरल और हेवनली कोड के डिस्पोजल पर रहेगा ये। और तभी जो हमारा हीरो उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है जेड एम्पर का, और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा हीरो को एक बहुत ज़्यादा शूट बूट पहनकर वहाँ पर आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और तभी वह लड़की उसके पास आती है, फॉक्स टाइप की उसकी स्लेव गुलाम वगैरह जो भी है, उससे कहने लगती है मास्टर आखिरकार तुम वापस आई गई यहाँ पर। और वो अपने बड़े बड़े गुब्बारों को हिलाती है अपने मास्टर के सामने, अपने हीरो के सामने, और उससे कह लगती है मास्टर आप इस आर्मर पे काफी ज्यादा कूल लग रहे हो और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, जरा देखो सही आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी हमारा हीरो एकदम से उदास होता है और उससे कह लगता है लेकिन जरा देखो सही, इस आर्मर को पाने के लिए मैंने लगभग अपनी जान खोई दी थी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कह लगती है मास्टर क्या हुआ वहाँ पर, आप इतने तो उदास क्यों लग रहे हैं। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे क्या लगता है वो सारे के सारे जो गलती है ना वो यांग संग की है, जीरो की है, ये हमेशा बलबड़ करता रहता है, इसका माउथ बहुत ज्यादा चलता है, जरा इसे देखो तो कितनी ज्यादा मुंह चलता है उसका। तभी वो लड़की से बात करने में लगा ही होता है। तभी एक और लोली आती है और वो उसके लिए कुछ लेकर आई होती है और उससे कहती है हस्बैंड तुम आएगा यहाँ पर। भाई साहब ये लोली तो कतई पड़ चुकी है इसके प्यार में, प्यार व्यार छोड़ो पर हस्बैंड बना लिया है पूरा टोटली इस लोली ने। भाई इसके पास कुछ है भी नहीं और कुछ है भी, भाई साहब हमें पता है बहुत कुछ होता है। और वो काफी तो खुश हो रही होती है जब इसे लोली को देखता है, तो हमारे लोग कतई शौक हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। तभी लोली उससे लगती है हस्बैंड मुझे पता है कि मैं गलत थी उस समय पर, मैं इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी ये देखने के बाद लोली को हमारे लोग डर जाता है और उससे क्या लगता है तो मेरे ऑर्डर नजदीक बताना, मेरे नजदीक बताना। जब ये लड़की होती है फॉक्स टाइप की, वो उससे पूछ लगती है क्या हस्बैंड आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है मास्टर मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार ये लड़की आपको हस्बैंड क्यों बुलाने में लगी हुई है, क्या आप मुझे और ज्यादा नहीं चाहते हैं। भाई एक के पास बड़े गुब्बारे, एक है लोली, अब बताओ अब किसको चुनोगे इसमें से। तभी जो हमारा हीरो होता है वो उससे लगता नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिरकार मुझे हस्बैंड क्यों कह रही है। और जैसे ही जो फॉक्स टाइप की लड़की होती है वो हमारी हीरो से चिपकती है और अपने गुब्बारों में उसके हाथों को फंसाती है, तो लोली भड़क जाती है, तो वो भी उसका हाथ पकड़ती है और अपने गुब्बारों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास तो गुब्बारे है ही नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाती है और उससे लगती है आखिरकार तुम कौन हो, आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड के इतने क्लोज क्यों हो। तभी जो फॉक्स गर्ल होती है वो उससे क्या लगती है अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो, तो आखिरकार मेरे मास्टर तुम मुझसे छुड़ाना क्यों चाहती हो, जल्दी से मेरे मास्टर से दूर हट जाओ, मास्टर सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी को भी उनसे छुड़ाने नहीं दूंगी। और तभी यहाँ पर जो फॉक्स होती है वो आइस पावर का इस्तेमाल करने लगती है और जो लोली होती है वो फायर पावर का इस्तेमाल करने लगती है। लोली उससे कहने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है, और दोनों को भी फाइट करने के लिए कगार पर आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारे हीरो की फट जाती है, वो कभी तो डर जाता है और वो भीख मांगने लगता है और कहने लगता है प्लीज कोई तो मेरी जान बचाओ, यहाँ पर जो फेरीज है वो फाइट करने वाली है। और तभी वहाँ पर फेरीज की फाइट हमें दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर जैसी फाइट करने लगते हैं दोनों के दोनों अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास का जो पूरा एरिया होता है वो टोटली तबाह हो जाता है। तभी फॉक्स होती है वो उससे कहने लगती है जरा इस लोली को देखो तो जरा, इसके पास कुछ स्किल्स तो हैं, मानना तो पड़ेगा, और कतई बर्फ की पावर का इस्तेमाल कर रही है। तभी जो लोली होती है वो उससे कहने लगती है आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि आखिरकार ये लोली कर क्या सकती है और ये लोली कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी फॉक्स अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ शूट कर लगती है आइस एरोस को, और तभी जो लोली होती है वो फायर पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ घेर लेती है फायर से और कहने लगती है मुझे तुमसे घंटा डर नहीं लगता, मैं तुमको सबक सिखाती हूँ अभी। और तभी तब दोनों की पावर आपस में टकराती है, तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमारे हीरो की तो वैसी ही लंका लगी पड़ी होती है, वो डर के मारे एक कोने में छुप जाता है और रोने में लगा हुआ होता है और क्या लगता है यहाँ पर गॉड फाइट करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर गॉड फाइट करने में लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर मैं दो लोगों की फाइट में बीच में फंस जाऊँ, और उसकी फटके चौसठ हो जाती है। तभी हमें जीरो को आते हुए दिखाया जाता है, जीरो दोनों को आकर चिल्लाते हुए रोकता है तुम दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाओ, फाइट करना बंद करो। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि जो हमारे मास्टर है वो एक मॉडल है अभी भी। और जब ये दोनों को ये बात समझ में आती है तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और तभी जीरो चिल्लाते तो क्या लगता है क्या होगा अगर हमारे मास्टर को कुछ हो गया इस समय पर तो। और तभी वे दोनों के दोनों तभी जो फॉक्स होती है वो उस मास्टर के पास जाती है और उससे क्या लगती है मास्टर क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हमारे हीरो की तो हालत वैसी खराब हो रखी है, वो एक कोने में छुपकर रोने में लगा हुआ होता है और भीख मांग रहा होता है मुझसे दूर हट जाओ कोई तो बचा लो। तभी जो फॉक्स होती है वो अपने बड़े बड़े गुब्बारे हिलाते हुए मास्टर के पास आती है और उससे लगती है मास्टर प्लीज मुझसे इस तरीके से मत डरिए। भाई जैसे ही हमारा हीरो उसके बड़े बड़े हिलते हुए गुब्बारे देखता है तो उसका जस्ट डर वर जो खौफ वगैरह जो भी होता है सब गायब हो जाता है और उससे लगता है मैं ठीक हूँ। भाई हमारा जो हीरो है ना एक नंबर का ठरकी, गुब्बारे देखते ही साला ठीक हो गया। भाई कतई जहर है, मजा हाथ हो गई यार। और उसके मुंह से लाट पकड़ने लगती है इतने बड़े बड़े गुब्बारे देखने के बाद, और तभी वो एक्टिंग करते हुए इसके गुब्बारों पर लेट जाता है। आह मजा आ गया भाई, कतई मजा आ गया। और एक्टिंग करते हुए उससे क्या लगता है जरा एक मिनट को, अभी भी मैं बहुत ज्यादा शौक में था तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बूबा की जरूरत है, आई मीन तुम्हारे गुब्बारों की जरूरत नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर शांति से एक जगह चाहिए लेटने के लिए और इसके गुब्बारों पर लेट जाता है।
और गुब्बारे को लेटने के बाद जो फॉक्स गर्ल होती है वो उसे अपने पैरों पर लिटा लेती है और सुनाने लगती है और उसका सर चलाते हुए उससे लगती है अच्छी बात है, अच्छी बात है मास्टर, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और वो लोली और जीरोस ये सब देखने में लगे हुए होते हैं। ये सब देखने के बाद जो लोली होती है वो कभी भड़क पड़ती है और उससे लगती है जरा देखो सही, तुम्हारे पास इतने ज्यादा गुब्बारे बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रेट हो। क्या बड़े बड़े गुब्बारे होना इतने ज्यादा ग्रेट होता है? अपने आप को देखो तो लोली, तेरे पास तो गुब्बारे है ही नहीं। और तभी जो फॉक्स होती है वो हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, मुझे पता है कि बड़े बड़े गुब्बारे होना इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को देखो, क्या तुम्हारे पास है ये बड़े गुब्बारे? और भाई साहब इसका मजाक उड़ा रही है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोली तो कतई भड़क पड़ती है और आगे बोला होने लगती है, चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है, तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से हंसने की, और तुम मेरे गुब्बारों पर हंसने में लगी हुई हो। मुझे पता है कि ये किसी इडली जैसे दिखने में लगे हुए हैं, पतले हैं, लेकिन मैं तुमसे फाइट करूंगी। लेकिन जीरो उसको पकड़ लेता है, उसको रोकते हुए कहने लगता है, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम फाइट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारा ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे। आई होप आपको ये सीरीज का यह पार्ट अच्छा लगा है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपनी सोच को मेरे साथ, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके दबा कमेंट करना और 1000 लाइक जल्द से जल्द पहुंचा दिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। मैं चलता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ।